लेकिन यूपी में कहा जा रहा है योगी को मार के मस्जिद के सामने दफना देंगे। इतना औकात है। और आई लव मोहम्मद के बैनर हैं हाथ में। कह तो दिया आपको कि तिरंगा लेकर के आप किसी को गोली मार दीजिएगा, कहिएगा कि देश को आजादी करा रहे थे। या तौकीर रजा के पूरे खानदान को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी भरे भाड़ा पर लोग को बुलाएंगे ना, तब भी हैसियत नहीं है। सोनम वांगचुक जी पाकिस्तान का दौरा करके लौटे। लालू जी तो अपराधी है ना, वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जब लालू जी अपना वोटे नहीं दे सकते हैं तो मुझे से प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे भोतवा दीजिएगा तब ना कोई एमपी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, जनमत संग्रह होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रोहित और एक बेहद खास मेहमान युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका। प्रणाम। आज देखिए, एक मुद्दा नहीं है, बिहार तक हम सीमित नहीं रहेंगे, हम पूरे देश की बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश में एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। आई लव मोहम्मद का बैनर हाथ में ले लेके वो सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप एक चुने हुए नेता को धमकी दे रही हैं, गाड़ देने की, दफना देने की, जान से मार देने की। हम करबला के हैदर हैं, अब श्रीलंका के रावण ने, इस तरीके के वीडियोस मुसलमान लड़कों के वायरल हैं। तो बरेली में जो हिंसा हुई है आज उस पर चर्चा करेंगे। तौकीर रजा, उसका सहयोगी नदीम, सब गिरफ्तार हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि पीटे ऐसे ही जाओगे अगर अराजकता फैलाओगे तो। लेकिन इसी के साथ साथ हम बिहार इलेक्शंस पर भी चर्चा करेंगे। तेज प्रताप कैसे परेशानी बढ़ा रही हैं तेजस्वी यादव की एनडीए से ज्यादा, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी रोहिणी के क्या हालचाल है, इन सबसे इतर कोशिश करेंगे सारे मुद्दों को आज कवर करें। तो सबसे पहले सर, बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मैं अभी बरेली पुलिस की एफआईआर में क्या क्या लिखा गया वो पढ़ रही थी, और उसमें ये लिखा गया है कि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ये संदेश दिया गया था कि चाहे पुलिस वालों की हत्या हो जाए, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। अगर ये सारी चीजें पुलिस कह रही है अपनी एफआईआर में, तो फिर ये सुमैया राणा, इकरा हसन, अखिलेश यादव, ये क्यों एक तरफा फिर समर्थन कर रहे हैं एक कौम का? गलत गलत और सही सही तो होना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले के विश्लेषण के लिए आपको पिछले 15-20 दिनों के वैश्विक राजनीति को भी समझना होगा। नेपाल में नेपो किड्स के खिलाफ, नेपाल के वंशवादी नेताओं के परिवार के सदस्यों और उनके कार्यालय के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल की जनता और खास करके जेनजी सड़क पर उतर आया। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, पूर्व प्रधानमंत्री के घरों को नेपाल की जनता ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय राजनीति में जो वंशवादी राजनेता स्थापित हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो वंशवादी राजनेताओं के सबसे बड़े पीठाधिपति हैं राहुल गांधी, उन्होंने नेपाल की घटना को भारत में घटित होने की बात को बल दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने भी उसी प्रकार की बात उत्तर प्रदेश की धरती पर कही। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जो विश्व का पहला लोकतंत्र है, और संयोग से हमारे देश की सीमा जो बिहार के माध्यम से नेपाल को जोड़ती है, वहां के भी युवराज श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने नेपाल की घटना को भारत में घटित होने की बात की। और बरेली के घटना के पहले घटना का और मूल्यांकन, विश्लेषण करना पड़ेगा, वो लद्दाख की घटना है। सोनम वांगचुक लद्दाख पर आए, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि इन लोगों ने नेपाल की घटना को बल दिया यहाँ पर, तो तौकीर रजा जितने जिम्मेदार हैं बरेली में घटना के, उतने ही जिम्मेदार ये सब हैं जिन्होंने ऐसी बातों का जिक्र किया। 100% मैं उसी बात को पूरा बढ़िया से समझा दूं ताकि देश की जनता, दुनिया में भारत के लोग इस बात को समझें। लद्दाख से प्रारंभ हुआ। कौन है सोनम वांगचुक? पता कीजिए, सोनम वांगचुक के पिताजी किसी जमाने में कांग्रेस के लीडर होते थे। कुछ महीने पूर्व सोनम वांगचुक जी पाकिस्तान का दौरा करके लौटे। इसके सबूत हैं क्या कि वो पाकिस्तान का दौरा करके आए हैं? अरे भाई, हम कोई पासपोर्ट अफसर हैं भारत के? बोल रहे हैं ना, तो आधार तो पूछो। या निर्गत करने वाले लोग हैं? कर रहे हैं ना इस बात। समाज में जो बात आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं। वही मैं पूछ रही थी। भाई, लोकतंत्र लोकराज से न चलेगा। लोकतंत्र जो है लोक संवाद से चलता है। लोक संवाद में जनता कह रही है कि पाकिस्तान गए थे, तो जनता कह रही है तो मतलब जनता जानती है।
हम भी उस जनता के एक प्रतिनिधि हैं और पूरे लद्दाख को जलाने का प्रयास कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आभार है माननीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने लद्दाख को राख होने से बचा लिया। लद्दाख से गाड़ी आगे घूमती है सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको दुनिया मिनी पाकिस्तान और क्या क्या बोल रही है। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहूंगा। मौलाना तौकीर रजा जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है यह भारतवर्ष जानता है। 2014 में किस भूमिका में थे, 12 से 17 किन लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, किन लोगों ने उनको कौन सी जिम्मेवारी दी। लेकिन यही सब कुछ असम में भी हो रहा है। असम में भी एक तबका है जो सड़कों पर है और गोगोई साहब पूरी तरीके से हिमंता की सत्ता उखाड़ने का दम भर। कौन गोगोई? गौरव गोगोई। हाँ, गौरव गोगोई स्पष्ट कीजिए ना। गोगोई साहब उथोरे हैं, वो गोगोई जी हैं। इतना वंशवादी नेताओं को आप सम्मान दे रहे हैं, आप भी लगता है कि मिल उल गए हैं सब लोग, लगता है कि आपको भी सम्मान देंगे। हमारे तो सारे नेता सम्मान दी, कहे ना कि भाई जी कहिए, साहब ही वैसे कहिएगा भाई। ठीक है, वो राजकुमार को आप साहब कहिएगा। आप मुद्दे अरे हमको कहिए ना, हम तो गरीब के बेटा हैं, साधारण पृष्ठभूमि के। हम आपको कहेंगे नम्रता महारानी जी, मुझे बताओ। रोहित साहब जी को तो नहीं कह रहा हूँ, कम से कम हाफिज को तो नहीं। ये जितने जो साहब का नाम आप लिए, जो साहब का आप नाम लिए, ये हाफिज को साहबे कहता है लोग, साहब को साहब कहता है। इन लोगों के लिए साहब और मत यूज कीजिए। हाँ, भारतीय संस्कृति सम्मान देने की है। गौरव गोगोई जी कहिए, लोकसभा में नेता हैं, सांसद हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी के पुत्र हैं। कांग्रेस पार्टी की नेपो किड्स पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से एक मशाल हैं। तो क्या लग रहा है कि लग क्या रहा है? कुछ नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, धरती पुत्र हैं, ठंडा कर देंगे इन लोगों को। तो बरेली पर आया जाए, हम लोग डिबेट हो रहे हैं। मैं जहां जाना चाह रहा हूं, कई घटनाओं को जोड़ करके मैं उस घटना पर आ रहा हूं। ठीक है, आप बरेली की घटना बहुत सीरियस घटना है। आप शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, शायद मेरठ से आती हैं। मेरठ बरेली आसपास है। जो हो रहा है ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए, आप आई लव मोहम्मद लिखें, आप आई लव महादेव लिखें, आप आई लव जीसस लिखें, लिखिए। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान यह अधिकार देता है। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन भारत का तिरंगा लेके आप किसी को गोली मार दीजिएगा, कहिएगा कि हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आई लव मोहम्मद का नेम प्लेट लेके आप धार्मिक उन्माद कीजिएगा, विभाजनकारी शक्तियों के साथ खड़े होइएगा, भारत को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो मत भूलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है। अब मत भूलिए भारत के प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं। अब मत भूलिए भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मत भूलिए भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। ये जो मौलाना तौकीर रजा है, ये पहली बार तो है नहीं कि इसने ऐसी हेट स्पीच दी है। मुझे याद है बरेली में एक बार पहले भी जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने की कोशिश हुई थी। वो खुल के कह रहा था CNRC के टाइम पे, और इसके बाद भी अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, और उसने खुल के कहा था मैं गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बवाल हुआ था बरेली में। इसे गिरफ्तार करके अंदर क्यों नहीं डाल देते हैं, कुछ और सीरियस धारा लगाकर? लोग कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा कुछ ऐसी बातें कहता है जो इनडायरेक्टली बीजेपी को फेवर करता है। देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आम आदमी हूं। आप आवाज उठा सकती हैं, हम आवाज को पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। हम ना सरकार के प्रतिभागी हैं, ना आप सरकार की प्रतिभागी हैं, लेकिन एक पत्रकार और एक आम नागरिक के हैसियत से जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, उसमें यह बात क्षण के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का रिकॉर्ड रहा है 2017 से लेकर आज तक का कि किसी भी प्रकार के वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया गया है। किसी भी स्थिति में अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार नहीं देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकारों पर काम कर रही है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाइयां हो भी रही हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी जी और राहुल गांधी का जो पारिवारिक ब्रिगेड है, कुनबा है, ये धर्म के आड़ में घटिया निम्न स्तर का राजनीति बंद करे।
हम आम नौजवान हैं, हम जेनजी के करीब हैं। 97 से 2025 ना जेनजी कहा जा रहा है, 97 से 2012, तो हम लोग 90 में पैदा हुए, तो 7 ही साल पीछे जेनजी हैं। नहीं है आप, 7 ही साल ना पीछे हैं, अप्रोचिंग जेनजी हैं। सही बात। 35 साल का लड़का कोई वृद्ध नहीं कहा जाएगा। नहीं, 55 साल वाले वृद्ध नहीं है तो 35 वाले। सही बात 56 है। हो गया ना राहुल गांधी जी का। अब आप ये कह सकते हैं, मैं तो 55 का जिक्र। अच्छा, मैं किसी का राहुल नाम नहीं जी लूंगा। और राहुल जी की सेना, जो राजकुमारों की सेना है, इनके खिलाफ देश के सूत पुत्र खड़े हो चुके हैं। सूत पुत्र रोहित पांडे भी हैं, सूत पुत्री आप भी हैं, सूत पुत्र मैं भी हूं, और यहाँ बैठे सभी लोग हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक नहीं रहा हो इस देश में। हम सब साधारण पृष्ठभूमि को कैरी करने वाले लोग हैं। हमारे दिल में भी उबाल है। बाबा साहब अंबेडकर जी जब देश के संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान सभाओं की बैठक में संविधान के निर्माण हेतु गहन मंथन और चिंतन हो रहा था, तो सभी ने यह तय किया था पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में कि राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन आप में इतना उबाल तो नहीं है ना कि आप किसी को दफनाने की धमकी दे देंगे। आप भी तेजस्वी का विरोध करते हैं, राहुल का विरोध करते काहे हैं। नहीं दफनाएंगे? लेकिन कभी ये काहे नहीं दफना देंगे? नहीं, काहे नहीं दफनाएंगे? हम्म। हमारे दफनाने का मार्ग बाबा साहब पूज्य अम्बेडकर जी का दिया हुआ साधन राइट टू वोट है। हम वोट के अधिकार का प्रयोग कर जमींदोज कर देंगे उन शक्तियों को जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन यूपी में कहा जा रहा है योगी को मार के मस्जिद के सामने दफना देंगे। इतना औकात है, इतना औकात है किसी को? और आई लव मोहम्मद के बैनर हैं हाथ में। कह तो दिया आपको कि तिरंगा लेकर के आप किसी को गोली मार दीजिएगा, कहिएगा कि देश को आजादी करा रहे थे। इतना औकात नहीं है तौकीर रजा को या तौकीर रजा के पूरे खानदान को। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी भरे भाड़ा पर लोग को बुलाएंगे ना, तब भी हैसियत नहीं है। लोग मत भूले कि भारत महतारी का बच्चा बूढ़ा जवान जग चुका है। धर्म के चूल्हे पर अब यह देश नहीं जलेगा। यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां नेहरू गांधी परिवार के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं है। अब यह संभव नहीं है। बात बुझा गया ना आपको? लेकिन ममता, रोहित जी भले कह रहे हैं कि सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बिहार में सरकार आने वाली है। क्या आने वाली है? नहीं, रोहित जी तो मेरे साथ इंटरव्यू में कई बार दावा कर चुके हैं कि आरजेडी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी, आएगी भी नहीं डबल डिजिट तक। वो लोग दावा कर रहे हैं कि वही आएंगे। तेज प्रताप का थोड़ा बताइए ना कि क्या लगता है, तेज प्रताप मुश्किलें बढ़ा रहे हैं क्या, या उनकी नई जो पार्टी वो बना चुके हैं? देखिए, तेज प्रताप वो जी, तेजस्वी के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं, और लालू जी के छोटे पुत्र जो बिहार की राजनीति के औरंगजेब बन के उभरे हैं, उन्होंने तेज प्रताप जी को दारा शिकोह बनाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन तेज प्रताप जी विद्यार्थी जीवन से राजनीति में रहे हैं, थोड़े सक्रिय रहे हैं तो परिवारवादी परंपरा के ही व्यवस्था में उभर कर आए। 2015 में विधायक बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, फिर मंत्री बनने का अवसर मिला तो वन और पर्यावरण बना दिया था तेजस्वी जी ने, और स्वास्थ्य भी छीन लिया था, अपने पास ले लिया था। पेट बहुत बड़ा है तेजस्वी जी का, तो तेज प्रताप जी के लिए दाना भी नहीं चाहते हैं कि उनको मिले। अल्टीमेटली दल से निकाल दिया, परिवार के दिल से निकाल दिया। लेकिन तेज प्रताप जी सक्रियता के साथ समाज में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां राघोपुर बाढ़ से ग्रस्त था, बाढ़ से जनता पीड़ित थी और वो रील बना के नाच रहे थे, वहीं तेज प्रताप जी खाद्य सामग्री लेके राघोपुर की जनता के बीच गए थे। और धर्म में भी रुचि रखते हैं तेज प्रताप जी। तो मुझे लगता है भगवान ने कुछ सद्बुद्धि दी है, कुछ ऊर्जा दी है। दल भी बना लिया और शायद चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया। मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी के लिए यह खतरे की घंटी है। लेकिन तेजस्वी जी से ज्यादा नेचुरल तेज प्रताप जी लालू जी के उत्तराधिकारी दिखते हैं मुझे। वो लालू जी का स्वभाव, भाव, भंगिमा, पहले भी वो आपको ऐसे ही दिखते थे?
या फिर जब से वो लालू परिवार से और दल नहीं, से नहीं, अलग हुए हैं, तेज तो आपके प्रताप विचार जी- बदले हैं? तेज क्योंकि प्रताप- जिन तेज प्रताप की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, कायदे में तो वहां पर बीजेपी का, एनडीए का कोई नुमाइंदा होना चाहिए नहीं, था मैं लोगों को तारीफ मदद कहां करने कर के लिए। रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि कंपैरिजन वंशवादी किया ना। राजनीति के प्लेटफॉर्म से तेज प्रताप आगे बढ़े। हाँ, अब लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं आप कह रहा हूं, ठीक मैं कर कह रहा हूं तेजस्वी से अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली भाई दोनों तेजस्वी यादव तो रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने में आरोपी हैं। तेज प्रताप जी पर उतना कोई गंभीर आरोप नहीं है, होगा छोटा मोटा, उसी सबसे जुड़ा हुआ कुछ होगा, और थोड़े देसी लगते हैं लालू जी की तरह, हालांकि हैं तो राजकुमार ही। लेकिन तेजस्वी तो टैलेंटेड हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, दिल्ली डेयर डेविल से खेल चुके हैं, विराट कोहली उनके अंडर खेलते हैं। हाँ, लॉर्ड्स के मैदान पर जाके छक्का चौका मार के वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं। आप भी ऐसा ऐसा बात कर रहे ये हैं। तो अरे भाई, मेले वो में खुद नहीं मैंने आया। लंदन जाकर के लॉर्ड्स के मैदान पर बैट अब बॉलिंग करते थे, क्या करते थे? अरे भाई, अरे पानी में पहुंचाते थे जी आईपीएल के मैच में। ऐसा ऐसा बात आप बोलते हैं ना कि लगता है कि पूरा देहवे हम लोग का, क्या हम बोले। एक राजकुमार पानी क्यों पहुंचाता था? तेजस्वी यादव का ये लालू जी कहना का है बड़ा विराट प्रभाव था कोहली यूपीए खेले की हैं। सरकार में, तो आईपीएल में बहुत रिक्वेस्ट किए, तो कहा सब कि भाई बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग नहीं मिलेगा, तो लालू जी ने कहा क्या मिलेगा, तो कहा कि गिविंग एंड टेकिंग। तो कहा ये क्या होता है, कहा कि मौका दीजिए दिखाएंगे क्या होता है। तो गिविंग में पानी का बोतल गिव करते थे और खाली बोतल टेक करते थे, यही तेजस्वी जी करते थे। बात समझ गए, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ वाटर बोतल। लेकिन कहते थे कि दिल्ली वाली रणजी टीम जो थी वहां पर विराट उनके अंडर खेलते थे, विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज जो भारत के आज ऐसा तो राम रहीम भी कहते थे रोहित, उन्होंने कितनों को क्रिकेट वो तो skill कहते थे सिखाया है। कि विराट ने मुझसे ही सीखा। फिलहाल किसने सीखा विराट जी से? विराट तेजस्वी के अंडर खेलते थे कैप्टनसी में। मुझे नहीं लगता है तेजस्वी जी बड़ी बात कर रहे हैं। न राजनीति के कैप्टन बन पाएंगे और क्रिकेट के मैदान में तो कैप्टन कभी बन ही नहीं पाए। नहीं, कैप्टन तो कांग्रेस कह रही है कि हम लीड करेंगे बिहार में, कैप्टन तो को क्या बनाना- करेंगे, इनके भरोसे छोड़ दे। परिवार बचाओ यात्रा पर जो राहुल जी निकले थे, तो ड्राइवर की भूमिका में राहुल गांधी थे और खलासी के भूमिका में तेजस्वी जी थे। तो उसी दिन क्लियर हो गया। तो तेजस्वी चेहरा नहीं है फिर। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस 100-125 सीट पर लड़ना चाहती है, तेजस्वी जी को 60-70 सीट देगी, डेप्यूटी सीएम इन वेटिंग सपने में बन जाए। लेकिन लालू जी ने तो राहुल को मान लिया है प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया ब्लॉक का, तेजस्वी क्यों नहीं मान रही है कांग्रेस की मुख्यमंत्री का चेहरा है? राहुल जी को डाउट है ना, वो कह रहे हैं कि लालू जी भोतवे नहीं दे पाएंगे तो हम प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे। नहीं समझे, लालू जी तो अपराधी है ना, वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जब लालू जी अपना वोटे नहीं दे सकते हैं तो मुझे से प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे भोतवा दीजिएगा तब ना कोई एमपी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, जनमत संग्रह होगा। जब आप वोट देने के अधिकार से वंचित हैं, देश में प्रधानमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। देश की जनता लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी है। मुगालते में राहुल गांधी लालू यादव न रहे। अच्छा, एक सवाल बिहार से आप पूछ लीजिए, मेरा नहीं, सवाल यूपी से और बाकी जगह से। ठीक है, बिहार से मेरा एक सवाल ये भी था कि नीतीश कुमार घोषणाएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं और तेजस्वी सवाल कर रहे हैं कि भैया पैसा लाओ कहाँ से, बजट जितना है नहीं उससे ज़्यादा की योजना का तुम घोषणा कर दे रहे हो और फिर बाद में बैंकरप्ट हो जाओगे, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से दोगे जनता? कभी कह रहे हो कि 2 लाख महिलाओं को दे देंगे, कभी कह रहे हो कि 10,000 महीने देंगे, फिर रिव्यू करके 2 लाख देंगे, कभी पेंशन बढ़ा दे रहे हो, पैसा कहाँ से आएगा? ये तो सवाल जायज है तेजस्वी का। तेजस्वी जी को कहिए कि जो चारा चोरी किए थे पहले उसका हिसाब बिहार की जनता को दें कि वो पैसा कहाँ गया, किस मद में उपयोग हुआ। बिहार की जनता के प्रगति के लिए पैसे की कोई कमी ना हो रही है ना आगे होगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिहार के प्रगति के लिए भारत सरकार का खजाना खोल दिया है। ये वही तेजस्वी यादव है और ये वही पार्टी है जो जिस गठबंधन में है। वो लोग ये कह रहे थे जब बजट आया था पिछले साल का कि यह बजट बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट, और आज तेजस्वी यादव बिहार में पैसे की कमी का हवाला दे रहे हैं। बुड़बक या तो अपने हैं या बुड़बक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन अब तो नीतीश जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हाथ कांप रहा माने है। आप डॉक्टर हैं कि तेजस्वी यादव डॉक्टर है? ये तो तेजस्वी बता रहे हैं। तो तेजस्वी फिजिशियन है कि सर्जन है? हो सकता है क्रिकेटर रहे हो, नहीं, डॉक्टर क्या रहे है बताइए ना। हो। घर में तो उनकी बहन, अरे भाई, बहन तो डॉक्टर है ना उनकी। बहन ना डॉक्टर है, हाँ, तो हो सकता है वो नहीं ना बोल रही हैं। हो सकता है बताया उन्होंने। कैसे बता दिया? मरीज को देखने नहीं किया, बता दिए, सपना आ रहा है। फोन टू अ फ्रेंड आया था क्या तेजस्वी यादव जी को सीएम हाउस से? बुड़बक बनाने वाली राजनीति बंद करें तेजस्वी यादव। बहन क्यों छोड़ के चले गए? रोहिणी जी
देखिए, रोहिणी जी के प्रति बिहार की जनता के मन में बहुत सम्मान है और लालू प्रसाद जी से वैचारिक अनेकता हो सकता है, लेकिन जो काम आदरणीय रोहिणी जी ने किया वो काम कम बेटी भी कर पाएंगी। ठीक है, रोहिणी जी ने लालू जी के जीवन का संरक्षण किया। मैं व्यक्तिगत रूप से लालू जी के खिलाफ हूं, लालू जी की भ्रष्टाचार के लिए, लालू जी के गुंडा राज के लिए, लेकिन एक पिता की भूमिका में लालू प्रसाद जी बीमार थे, सिंगापुर के अस्पताल में बेड रिडन थे, किडनी खोजा जा रहा था, बेटी का किडनी मैच किया, बेस्ट मैच किया। बेटी ने एक बार भी अपने परिवार, अपने जीवन की चिंता नहीं की और पिता के जीवन के लिए अपनी किडनी दे दी। और उस बेटी का अपमान बिहार की धरती पर, यह बिहार की जनता को अच्छा नहीं लगा है। लेकिन अब जब रोहिणी ने सबको अनफॉलो कर दिया, दूर हो गई परिवार से, तो आरजेडी के ही कुछ कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि किडनी तो दिया ही नहीं, माहौल बना दिया फालतू का। देखिए, यह सब संस्कार विहीन लोगों का बात है। ना मैं इन बातों को अपने कान से सुन सकता हूं, ना दोहरा सकता हूं। तेजस्वी जी को शर्म आना चाहिए। जिस बहन ने उनके परिवार की पूंजी के जीवन का संरक्षण किया, उस बहन के लिए घर में अलीगढ़ का बड़ा वाला ताला लटका दिया। धन्य हो तेजस्वी यादव। नमता जी के सवाल मेरा ये था, मैं तो देश की बात करना चाह रही थी, राहुल गांधी से शुरुआत करूंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूं, लेकिन हमने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट उत्तराखंड के कई कॉलेजेस में एबीवीपी ने भगवा लहराया। तो ये जो जेनजी है तो मैसेज दे रहा है कि राहुल जी प्रियंका जी के बच्चों के साथ खड़े हैं और शायद उसी को वो जेनजी मान रहे हैं। बात समझ गई? अब और समझाएं इसको खोल के। राहुल गांधी अपने भगिना भगिनी के साथ खड़े हैं, अच्छा है, रहना चाहिए, मामा है, लेकिन उसी को देश का जंजी मान रहे हैं। देश का जंजी और देश का प्रत्येक नागरिक राहुल गांधी के दपोर संखी नीतियों के खिलाफ खड़ा है। और राहुल गांधी के साथ युवा शक्ति होती तो दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई बुरी तरह से पराजित नहीं होती। ये थर्मामीटर का माप ले लें राहुल गांधी। अच्छा, ऐसा क्यों है कि तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब बुरा कर रहे हैं, सब आपके निशाने पे रहते हैं, और हिमंता बिस्वा, योगी आदित्यनाथ, मोदी, मतलब जो सत्ता में है वो कुछ तो अच्छा करते होंगे, राहुल गांधी कुछ तो एक मुद्दा उठाते होंगे, कुछ तो खराब नरेंद्र मोदी की सरकार में। राहुल गांधी यही तो करते हैं, कभी जिलेबी छानने लगते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री बनाते हैं, तो हम उनको अच्छा माने। आप मानती हैं? आलू की फैक्ट्री उन्होंने थोड़े ना कहा, वो आपको भी पता है कि नैरेटिव ऐसे फैला, नैरेटिव कैसे फैला दिया? नरेंद्र मोदी ने कौन सा कहा था कि 15 लाख में खाते में ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख के जगह 15 कितना करोड़ दे दिया देश की जनता को। ये भी नहीं कहा, समझ गई? जो ये लोग कहते हैं गलत बात लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग। कोई प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश को दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था में खड़ा कर दिया। न भूतो न भविष्यति। मैच देखा आपने इंडिया पाकिस्तान? काहे नहीं देखेंगे, बड़ा बहिष्कार हुआ था पहले वाले मैच का। तो ऐसा है, भारत ने जीत का झंडा गाड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान में घुस के कमर तोड़ा, क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के घुटनों को तोड़ा, और पाकिस्तान के अधिकारी के हाथ से सम्मान लेने से भी मना कर दिया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जो आंख में आंख डालकर दुश्मन को 56,000 किलोमीटर पीछे करने की क्षमता रखता है। यह अंतर है नरेंद्र मोदी जी के भारत में और राहुल गांधी के भारत में। लेकिन अब वही मोहसिन नकवी कह रहा है कि भारत युद्ध में भी हारा और अब इसीलिए ये सब माहौल बनाकर क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ऐसे वैसे कितने एरू गेरू आए, कितने चले गए। अमेरिका, रसा, चाइना, जापान भारत के समर्थन में खड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण अभी क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड के चपरासियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब कुछ है पांडे जी? नहीं, मैं तो आतंकी मांगता हूँ 25 करोड़ पूरे। सब चपरासी है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का। ये सब क्या बात करेगा भारत के लोगों से?
नहीं, वो भारत वाले तो कह रहे थे कि हाथ इसलिए नहीं मिला रहे थे कि 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ की हाथ में घड़ी थी, चोरी कर ले जाते। अरे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, क्या इन लोगों पर बात कर रहे लेकिन ट्रम्प की तो हैसियत है ना। तो ट्रम्प जी तो मोदी जी के जन्मदिन पर देखे नहीं क्या क्या ट्वीट लेकिन किए। जन्मदिन के बाद फिर जन्मदिन से के बाद ही फिर धमकी आ गई है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का शंखनाद कर दिया। हम्म, पूरी दुनिया भारत के प्रोडक्ट्स के ओर देख रही है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। जब कोविड में दुनिया कराह रही थी तो हमारे देश के आयुष पद्धति से उपजे हुए काढ़ा को पीकर दुनिया जान बचा रही थी। यह स्वदेशी की शक्ति का शंखनाद एहसास नरेंद्र मोदी जी ने कोविड जैसे गंभीर समय में किया। और अभी तो स्वदेशी के लिए मोदी जी ने जन जागरण ही छेड़ दिया। हमको क्या जरूरत है किसी देश की ओर देखने का, दुनिया आएगी हमारी ओर। एप्पल का आईफोन भगवा रंग में बन रहा है, भारत की शक्ति के एहसास को दुनिया कर रही है। कहां ये सब कांग्रेस के एजेंडा में आप फंस रहे हैं। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। कहाँ वेल हो रहा है? इतनी जगह दंगे हो रहे हैं देश में, हिंसा ये तो हो रही है, सब बवाल कांग्रेस हो रहा है। पार्टी करा रही है और उनके कुनबे के लोग करा रहे हैं, जितने परिवारवादी लोग हैं ना। तो देखिए, कुल मिलाकर देश में कई सारे मुद्दे चल रहे थे। हमने सोचा उनको इकट्ठा करके एक साथ एक मंच पर लाकर उनके जवाब लेने की कोशिश की जाए। शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। आप बताइएगा आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रोहित सिंह के विचारों से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये चर्चा आपको कैसी लगी और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।